आदित्य की बात सुनकर आरोही गुस्से में उसे घूरने लगी और कुणाल उसके चेकअप का नाटक करने लगा। अरे तुझे तो बहुत चोट लगी है, आई थिंक तेरे पैर में फ्रैक्चर भी हो गया है, कुणाल ने कहा तो आरोही कुणाल को घूरते हुए बोली। अच्छा कहाँ, मुझे भी दिखाना जरा। तुझे दिखाने का टाइम नहीं है, अरे इसे अभी एडमिट करना पड़ेगा, कुणाल ने कहा तो आदित्य खुश होकर मन ही मन सोचने लगा, वाह इसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, मेरे बिना बोले ही सब समझ गया। यही तो चाहता हूं मैं कि कुछ दिन आरोही के पास रहूं ताकि वो मेरे बारे में क्या महसूस करती है ये पता चल सके। हाँ हाँ चल एडमिट कर मुझे, ये कहते हुए आदित्य उठकर चलने लगा। तभी कुणाल उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाकर धीमी आवाज में बोला, तू पागल है क्या, जिसके पैर में फ्रैक्चर होता है वो कहीं चलकर जाता है क्या? अरे हाँ, आदित्य ने दांतों के नीचे जीभ दबाते हुए कहा। कुणाल ने व्हीलचेयर मंगा ली और आदित्य को लेकर वहां से चला गया। इन दोनों की खिचड़ी देखकर आरोही को पक्का यकीन हो गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुणाल आदित्य को लेकर कमरे में आ गया और उसके पैर में पट्टियां बांधने लगा। आदित्य कुणाल के सामने दर्द का नाटक करते हुए चिल्लाने लगा तो कुणाल मुंह बनाते हुए बोला, बस कर, हाँ मुझे पता है तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए अब ये नाटक करना बंद कर और बता कि क्या चल रहा है। बस कर, तू कैसा दोस्त है तू, तेरे दोस्त को इतनी चोट लगी है और तू उसके दर्द को एक्टिंग बोल रहा है, जा देख ली तेरी भी दोस्ती, आदित्य ने नाटक जारी करते हुए कहा। तो कुणाल हंसते हुए बोला, ओए अपनी ये ड्रामा कंपनी बंद कर और साफ साफ बता ताकि मैं भी तेरी मदद करवा सकूं। इससे पहले आदित्य कुछ कहता, आरोही देव और अवंतिका को लेकर वहां आ गई। उन दोनों को अचानक वहां देखकर कुणाल और आदित्य चौंक गए। मर गया, ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? अगर आरोही ने इन्हें बता दिया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है तो ये दोनों क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ये सोचकर आदित्य हकलाते हुए बोला, मॉम डैड आप यहाँ, अरे तुझे चोट कैसे लग गई? अवंतिका ने घबराकर पूछा तो देव भी चिंता जाहिर करते हुए बोला, और तूने हमें बताया भी नहीं? वो तो अच्छा हुआ आरोही ने हमें फोन करके यहाँ बुला लिया। ये सुनकर आदित्य दुखी चेहरा बनाकर आरोही की तरफ देखने लगा। उसकी पोल खुलते देख आरोही बड़े मजे से मुस्कुराने लगी। माँ वो एक्चुअली, आदित्य हकलाते हुए बोला तो कुणाल उसके कान में फुसफुसाया, देख ले भाई अब तो तू पूरी तरह से फंस चुका है, केवल मैं ही हूं जो तुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता हूं, इसीलिए मुझे सच बता दे ताकि मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है मेरे बाप, मैं तुझे सब बता दूंगा, पर फिलहाल तू मुझे इस सिचुएशन से निकाल, आदित्य ने गिड़गिड़ाकर कहा। तो कुणाल मुस्कुराकर देव और अवंतिका की तरफ देखते हुए बोला, अंकल आंटी वो दरअसल आदि जमीन पर स्लिप होकर गिर गया, मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है, 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे चलता है तू आदि, जमीन पर फिसल जाता है? देव ने कहा तो कुणाल उसे बीच में रोकते हुए बोला, अंकल आंटी ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी से आराम की जरूरत है, आप दोनों मेरे साथ आइए। कुणाल देव और अवंतिका को लेकर बाहर निकल गया। आरोही भी वहां से जाने लगी, तभी आदित्य उसे रोकते हुए बोला, आरोही। हाँ, आरोही ने पलटकर जवाब दिया, तुम रुको ना प्लीज, वरना मैं अकेले बोर हो जाऊंगा, आदित्य ने कहा तो आरोही सोच में पड़ गई। आज इसे क्या हुआ है, कितना अजीब बर्ताव कर रहा है और जबरदस्ती एडमिट क्यों हो गया है? हे भगवान, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, इसके पास बैठकर पता करने की कोशिश करती हूँ। ये सोचते हुए आरोही आकर आदित्य के पास बैठ गई और दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में आदित्य ने आरोही के कई राज जान लिए। उधर कुणाल ने देव और अवंतिका को सारी बात बता दी। अपने लाडले की हरकतें सुनकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना बड़ा ड्रामेबाज भी है, देव ने हंसते हुए कहा तो अवंतिका भी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी इसका ये रूप भी देखूंगी। अब आप लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए घर जाइए, क्योंकि आपका बेटा तो अब शायद आपकी बहू के साथ ही घर आएगा, कुणाल ने हंसकर कहा। तो देव और अवंतिका हंसते हुए वहां से चले गए। कुणाल भी अपनी कार निकालकर कृति के ऑफिस की तरफ चल दिया और रास्ते में उसने कृति को कॉल किया। क्या टाइमिंग है आपकी, मैं बस अभी आप ही को कॉल करने वाली थी, कृति ने खुश होकर कहा तो कुणाल भी मुस्कुराते हुए बोला, मेरी प्रिंसेस मुझे याद करे और मुझे पता न चले, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, कृति ने शर्माते हुए पूछा तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वैसे क्या कर रही हो तुम? बस 5 मिनट में निकलने वाली हूँ ऑफिस से, आप कहाँ हो? कृति ने कहा तो कुणाल उदासी का नाटक करते हुए बोला, मैं तो हॉस्पिटल में ही हूँ। इसी बीच कुणाल कृति के ऑफिस पहुंच गया और उसने पार्किंग में अपनी कार पार्क कर दी। कुणाल के ना आ पाने से कृति उदास होकर बोली, मुझे तो लगा था कि शायद आप मुझे लेने आएंगे, पर कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए, मैं घर पहुंचकर आपसे बात करती हूँ। फोन रखकर कृति जैसी ऑफिस से बाहर निकली, सामने कुणाल खड़ा था।
उसे देखकर कृति के उदास चेहरे पर एकदम से रौनक आ गई। वो भागते हुए जाकर कुणाल के गले से लग गई। कुणाल ने भी उसे कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर दोनों आकर कार में बैठ गए। मुझे समझ नहीं आता कि आप हर बार मेरे दिल की बात कैसे जान जाते हो। आपको पता है, मेरा ना बहुत मन कर रहा था आपको देखने का। कृति ने खुश होकर कहा तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, जब दो दिल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ना, तो एक दूसरे की खुशी, गम, पसंद, नापसंद, चाहत, कमजोरी सब अपने आप ही पता चलने लगती है। मुझसे इतना प्यार कब हो गया कुणाल? कृति ने कुणाल के कंधे पर सर टिकाते हुए कहा तो कुणाल उसके सर को चूमते हुए बोला, बस यही तो नहीं पता चला कि मुझे तुमसे इतना प्यार कब हो गया। अब तो मुझे कुछ डर लगने लगा है कुणाल। अगर किसी भी वजह से आप मुझसे दूर चले गए तो मैं तो मर ही जाऊंगी। कृति ने भरी हुई आंखों से कहा तो कुणाल ने घबरा कर कार रोक दी और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं हर उस वजह को ही खत्म कर दूंगा जो मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करेगी। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता कृति, कोई भी नहीं। कुणाल ने कृति को गले से लगा लिया। कृति ने भी उसके सीने में अपना सर छुपा लिया। वैसे मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, कुणाल ने बात बदलते हुए कहा तो कृति चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या? वेल, अगर बता दिया तो सरप्राइज थोड़ी ना रह जाएगा। कुणाल ने मुस्कुराकर कहा तो कृति उत्सुकता से बोली, प्लीज बताइए ना कुणाल, प्लीज। अरे बाबा प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, कुणाल ने कहा तो कृति मुंह बनाते हुए बोली, और तब तक मैं क्या करूं? तब तक तुम दादी और दादू को कॉल करो और उन्हें बोलो कि आज तुम आदित्य के घर पर रुकने वाली हो, कुणाल ने कहा तो कृति भ्रमित होकर बोली, मैं आदि के घर पर क्यों रुकूंगी? तुम सवाल बहुत पूछती हो, कुणाल ने कहा तो कृति मुंह बनाते हुए बोली, और आप जवाब नहीं देते हो। ट्रस्ट नहीं है मुझ पर? कुणाल ने कृति की तरफ देखकर पूछा तो कृति मुस्कुराते हुए बोली, ना होने के चांसेस छोड़े हैं आपने। फिर जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो ना प्लीज, कुणाल ने कहा तो कृति ने दादी और दादू को कॉल कर दिया। कुछ देर में कुणाल ने एक घर के सामने कार रोक दी। ये किसका घर है? कृति ने चौंक कर पूछा तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम्हें याद नहीं, ये घर तुम्हारे ही किसी रिलेटिव का है। नहीं तो, मुझे तो नहीं लगता कि ये घर मेरे किसी भी रिश्तेदार का है। इनफैक्ट मैं इससे पहले इस घर में कभी नहीं आई, कृति ने अपने याददाश्त पर जोर देते हुए कहा तो कुणाल मुस्कुरा कर बोला, तभी तो लाया हूं। मतलब? कृति ने चौंक कर पूछा तो कुणाल हंसते हुए बोला, मतलब ये कि ये घर आपका होने वाला ससुराल है। वेलकम होम प्रिंसेस।